हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन इन द सी प्रोग्रामिंग। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो उसमें आपको फंक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन आपको आना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग या कोडिंग जब करते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन यानी कोई भी क्रिया या ऐसा कोड का पार्ट जो अलग से आपने लिखा है। अगर आपको वो कोड का पार्ट बार बार लगने वाला है तो आप उसको अलग से लिखते हो और जब चाहिए तब कॉल करते हो, दैट इज अ कॉल्ड एज फंक्शन। तो आपको वो पार्ट लिखना है, दैट इज यू हैव टू डिक्लेयर, आपको उसको पूरा डिफाइन करना है, पूरा डिफाइन लाइन बाय लाइन, एंड देन यू हैव टू कॉल। तो तीन शब्द आपको मालूम चाहिए। फंक्शन को डिक्लेयर करना है, देन यू हैव टू डिफाइन, डिफाइन मतलब पूरी बॉडी डिफाइन करना, और तीसरा है उसको कॉल करना। तो ये तीन पार्ट आ गए, डिक्लेरेशन, कॉल एंड डेफिनेशन। अब फंक्शन कैसे होते हैं, तो बेसिकली फंक्शन के चार टाइप नॉर्मली देखे गए हैं। कौन से हैं? आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो उसको कुछ वैल्यू भेजते हो और उस फंक्शन से कुछ रिटर्न भी लेते हो। जैसे किराना दुकानदार का फंक्शन है, तो दुकानदार को आपने क्या दिया, पैसे दे दिए और सामान की लिस्ट दे दी, उसने आपको सामान रिटर्न दिया। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सो दैट इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग। तो आपने कुछ पैरामीटर भेजे और रिटर्न में कुछ ले लिया। दूसरा क्या है, जिसमें आप किसी फंक्शन को पैरामीटर तो भेजते हो बट रिटर्न कुछ नहीं लेते हो। ऐसा कौन सा एग्जांपल है रियल लाइफ का? तो जैसे बार्बर या कटिंग वाला है, जिसके पास आप जाते हो, पैसे दे दिए, बाल तक दे दिए, बट रिटर्न में कुछ नहीं लिया है, दैट इज वॉइड। तो इस तरह आप रिटर्न कुछ नहीं लेते हो। तीसरा कौन सा फंक्शन है, जिसमें आप फंक्शन को कॉल तो करोगे बट उसको कुछ पैरामीटर नहीं दोगे, बट उससे फंक्शन से कुछ लोगे। रियल लाइफ में क्या है एग्जाम्पल, मम्मी डैडी। आपने मम्मी डैडी को अभी तक कुछ नहीं दिया है बट उनसे आप किसी भी कोर्स की फीस लेते हो, कपड़ों के लिए कुछ पैसे लेते हो, तो उनसे रिटर्न लेते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज नो पैरामीटर बट टिल यू आर रिटर्निंग। और चौथा है, जिसमें ना तो आप फंक्शन को कुछ भेजोगे, दूसरे फंक्शन को कुछ भेजोगे, ना तो उससे कुछ रिटर्न लोगे। तो ये दूसरा फंक्शन, आप हो मेन फंक्शन। तो देखो, यहाँ से आपने कोई पैरामीटर नहीं भेजा है बट फिर भी उस फंक्शन से आप कुछ नहीं लेते हो। तो ये चौथा है, ना देना ना लेना। एग्जाम्पल क्या रियल लाइफ में, देखो कॉर्पोरेशन में फोन कर दिया आपने कि यहाँ कुछ कचरा हुआ है, तो लोग आगे कचरा उठा के लेके गए, ना आपने उनको कुछ दिया ना उन्होंने आपको कुछ दिया। दैट इज ना लेना ना देना। तो फोर टाइप देखो, सेंडिंग द पैरामीटर एंड रिटर्निंग द वैल्यू, देन सेंड द पैरामीटर बट नो रिटर्न वैल्यू, देन नो सेंड बट टिल रिटर्न, एंड लास्ट है नो सेंड एंड नो रिटर्न। तो ये चार टाइप से फंक्शन हो सकते हैं। तो तीन फॉर्म और चार टाइप। फॉर्म कौन से हैं? डिक्लेरेशन, कॉल एंड डेफिनेशन। फॉर्म किसको कहते हैं? यानी स्वरूप। आपको फंक्शन तीन फॉर्म में मिलेगा, स्वरूप में मिलेगा। डिक्लेयर किया हुआ दिखेगा, कभी कॉल किया हुआ दिखेगा, या कभी डिफाइन किया हुआ दिखेगा। तो आपको समझना है प्रोग्राम में कि ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, ये कॉल है और ये डेफिनेशन है। और चौथा है ये टाइप 1 2 3 4। तो ये चार टाइप कौन से हैं? सेंड पैरामीटर रिटर्न वैल्यू, सेंड पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, नो सेंड बट रिटर्न, एंड नो सेंड एंड नो रिटर्न। तो इस तरह के चार टाइप। तो अब ये पहला जो पार्ट है वो हम देखेंगे, दैट इज सेंडिंग द आर्गुमेंट्स एंड रिटर्निंग द वैल्यू। तो देखो, सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग, सो देयर इज अ वन मेन फंक्शन, ये आपका मेन प्रोग्राम है और इसमें इसको भी हम एक फंक्शन कहते हैं। दूसरा ये एडिशन का फंक्शन है। तो नाउ मेरा ये मेन फंक्शन, दूसरा है एडिशन का फंक्शन। आई वांट द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स 7 and 5 फ्रॉम दिस फंक्शन। ये अलग आदमी है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग है। तो समझो ये एक अलग आदमी है जो एडिशन करने वाला है, और ये अलग आदमी है, यहाँ हम खुद है यहाँ पे। तो यहाँ से हम आपको नंबर भेजेंगे और वो नंबर की एडिशन इधर आएगी। तो देखो, यहाँ पे मेन एक फंक्शन है, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया है, एडिशन नाम के फंक्शन को डिक्लेयर किया है। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, और इसे कहते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो डेफिनेशन के आगे क्या आएगा? पूरी बॉडी आएगी, ये ब्रैकेट्स आएंगे। तो डिक्लेरेशन के आगे सिर्फ सेमीकोलन आएगा। तो देखो, नेम ऑफ द फंक्शन एडिशन, हाउ मेनी पैरामीटर्स? 2 पैरामीटर्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स? इंटीजर, इंटीजर। और व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, मतलब ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, दैट इज आल्सो इंटीजर। तो क्या, नेम ऑफ द फंक्शन, टाइप ऑफ द पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, ये सब आपने मेंशन किया है और आखिरी में सेमीकोलन लगाया है। दैट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। डिक्लेयर मतलब उस फंक्शन को डिक्लेयर करके रखो, डिक्लेयर हो गया है। नाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट फंक्शन। डिफाइन मतलब वो बॉडी बनाओ, जैसे ये टेलर है और ये टेलर एक्चुअली टेलर है, ये टेलर की इंफॉर्मेशन है, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एंड इज अ कंप्लीट बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो ये बॉडी है पूरी फंक्शन की। एडिशन उसका नाम है, उसके अंदर दो पैरामीटर है, एक्स एंड वाई उनका नाम है, ये दो उसकी टाइप है। एंड देन लास्ट इज रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, मतलब ये फंक्शन जब रन होगा तो मुझे रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न भी वन इंटीजर वैल्यू।
दैट इज अ रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है व्हाट इज एग्जैक्टली रिटर्न टाइप। जब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो किस टाइप की होगी, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप। तो ये हो गया इंटीजर इज अ रिटर्न टाइप। तब ये पूरा प्रोग्राम में देखो क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, दूसरा है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, और तीसरा है कॉल टू द फंक्शन। मतलब फंक्शन के पूरी इंफॉर्मेशन देना, फंक्शन को पूरा डिफाइन करना और उसी फंक्शन को हमारे प्रोग्राम से कॉल करना। तो ये पूरी प्रोसेस आ गई फंक्शन की, डिक्लेयर, डिफाइन एंड कॉल। तो डिक्लेयर में देखो क्या किया, नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर नेम एंड द पैरामीटर टाइप प्लस रिटर्न टाइप, ये सब दिखाया। इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। उसके आगे सेमीकोलन है, इसके आगे कभी सेमीकोलन नहीं है, इसके आगे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है, दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग करली एंड क्लोज करली, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो गया, और इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करेंगे, दैट इज कॉल टू द फंक्शन। कॉल के अंदर और डिक्लेरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे पैरामीटर टाइप है, यहाँ पैरामीटर टाइप नहीं है, यहाँ रिटर्न टाइप दी है, यहाँ रिटर्न टाइप नहीं लिखी है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन एंड कॉल टू द फंक्शन। कॉल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू भेजने आपको। तो देखो, नाउ इट इज अ प्रोग्राम स्टार्ट, आई वांट एडिशन ऑफ 7 and 5, सो आई डिक्लेयर द फंक्शन। सो व्हाट इज a b एंड सम, ये मेरे घर के वेरिएबल है, x y z ये एडिशन के घर के वेरिएबल है, a b एंड सम ये मेरे वेरिएबल, और x y z आर द फंक्शन वेरिएबल्स। तो देखो a एंड b को मैं वैल्यू लेना चाहता हूँ 7 and 5, तो मैंने स्कैन करके ली है, दैट इज स्कैन, मतलब कीबोर्ड से एंटर करके ली मैंने। और नाउ आई वांट एडिशन ऑफ दिस टू, सो आई सेंड दिस वैल्यू दैट इज 7 and 5 टू द x and y। तो यहाँ से कॉल किया, यहाँ से इधर गया। अभी यहाँ पे बहुत सवाल आता है कि a और b यहाँ चले गए या a की वैल्यू x and y में चली गई, तो याद कैसे रखोगे, इस मेरे घर से कोई मेहमान इस घर में उठ के जाएंगे, तो वो a and b चेयर पर बैठे थे, तो चेयर लेके नहीं जाएंगे, तो चेयर से उठ के जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फंक्शन टू द अदर फंक्शन। तो यहाँ से 7 और 5 जो a और b पे बैठा था वो x and y में चला जाएगा। सो नाउ x and y वैल्यू, दैट इज x and y वेरिएबल्स वैल्यू बिकम द 7 and 5। सो उनकी एडिशन हो गई 12, तो उसको रखने के लिए हमने z लिया, तो ये z के उसी घर का है, फंक्शन के घर का है, जिसमें वैल्यू आ गई है 12। तो वैल्यू ऑफ z इज 12 एंड दैट वैल्यू इज रिटर्न। तो z की टाइप है इंटीजर, इसलिए यहाँ रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो z की वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, इस फंक्शन क्या है, यहाँ आएगी। तो यहाँ टोटल 12, दैट 12 इज ट्रांसफर्ड टू द सम, और मेरे पास सम आ गई 12। तो मैंने क्या किया, सो व्हाट इज द मेन फंक्शन रोल, जस्ट टू एंटर द वैल्यू एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। बट एक्चुअली जो फंक्शन का काम है, जो एडिशन का काम है, वो किसी और से करवा के लिया, दैट इज अ प्रोग्रामिंग स्किल। कॉल द फंक्शन एंड यूज द फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर पूरी बॉडी डिफाइन की है, और वहाँ से आपको वैल्यू इधर लेके आनी है। सो व्हाट इज अ सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ऐसा पार्ट जो अलग से आप डिफाइन करते हो, और जिसे हम डिक्लेयर करते हैं और जिसे कॉल करते हैं। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ द फंक्शन, ये पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म, और ये तीसरा फॉर्म, दैट इज द डिक्लेरेशन, कॉल एंड डेफिनेशन। और ये किस टाइप का फंक्शन आ गया, जिसमें वैल्यू आपने भेजे है और रिटर्न रिजल्ट करके लिया है। सो सेंड एंड द रिसीव, अगर यहाँ से वैल्यू भेजी होती और इधर ही एडिशन आपने की होती और रिजल्ट इधर डिस्प्ले किया होता, तो ये दूसरे टाइप का फंक्शन। देना ना लेना, तीसरा कौन सा होगा, देना नहीं है बट लेना है, x एंड y को आपने इधर ही स्कैन किया होता और वैल्यू रिटर्न की होती, तो ये तीसरे टाइप का फंक्शन। और चौथा, ना देना ना लेना, मतलब x एंड y इधर ही स्कैन करो, इधर ही रिजल्ट ले लो और इधर ही प्रिंट करो z को, दैट इज द लास्ट टाइप 4। तो ये चारों टाइप से ये सेम प्रोग्राम है, कैन राइट इन द 4 टाइप्स, और ये 3 फॉर्म। तो फंक्शन को अगर समझना है तो इस तरह समझेंगे, डिक्लेयर फंक्शन, कॉल फंक्शन एंड डिफाइन फंक्शन। एंड फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ से वहाँ वैल्यू ट्रांसफर होते हैं, और इधर से इधर रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न। तो रिटर्न क्या हो रहा है, उसकी टाइप इज नथिंग बट द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। तो 3 फॉर्म्स ऑफ द फंक्शन, 4 टाइप्स ऑफ द फंक्शन, एंड व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। तो ये सभी अगर आपको समझ में आ चुका है, जैसे 7 and 5 मैं ले रहा हूँ, यहाँ से वो a और b में बैठेंगे, यहाँ से वो x and y को जाएंगे, x and y उनको एडिशन करके z में रखेगा, ये फंक्शन, और z की वैल्यू रिटर्न होगी, दैट वैल्यू इज शोन सेव टू द सम एंड शोन हियर। तो
मेरा काम है एंटरिंग द वैल्यू, कॉलिंग द फंक्शन एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। इसका काम है सिर्फ एडिशन करना। दैट इज अ काम कोई और कर रहा है, आप उसका रिजल्ट लेके शो कर रहे हो, दैट इज अ फंक्शन। ओके, थैंक यू।